स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन पर हमने बात की। अब हम देखते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का, यानी रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं पैरेलल सर्किट में, सो फिर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, किस तरह वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा। देखिए, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। ये हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है दोनों में। एक जो हमारे पास लंबा लाइन है, ये वाला लेंथी वन, इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और जो छोटा है शॉर्ट वन, इसको हम नेगेटिव कहते हैं। चूंकि पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होता है, इसीलिए इसको हम लॉन्गर लाइन से, लॉन्गर बार से शो करते हैं, और ये नेगेटिव चूंकि लोअर पोटेंशियल है, इसको हम शॉर्ट वन से शो करते हैं। तो देखिए, अगर हम एक सर्किट ले ले, सर्किट वो पाथ होता है जिसके ऊपर करंट फ्लो करता है। सो यहाँ पर मैं ये सर्किट कंप्लीट करने जा रहा हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल वही 3 रेजिस्टर्स है हमारे पास, R1, R2 और R3, वही 3 रेजिस्टर्स है। हम उसकी जो पैटर्न है वो चेंज कर लेते हैं, यानी वही रेजिस्टर्स जो हमने सीरीज में कनेक्ट किए थे, अब हम उनको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। पैरेलल में किस तरह कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में ये होता है कि हम करंट को डिफरेंट पाथ्स प्रोवाइड करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये सर्किट है, इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। एक ये आ रहा है यू, और एक ये, यानी मैंने इस पॉइंट पर 3 कंडक्टर्स इसको प्रोवाइड किए, 3 कंडक्टर्स, 3 पाथ्स मैंने प्रोवाइड किए। ये यहां पर आप कंसिडर कर ले, ये है R1, और नेक्स्ट वन ये है R2, और थर्ड वन ये है R3। वही 3 रेजिस्टर्स हैं। अभी हमने इसको कनेक्ट किया है पैरेलल में। अब जब यहां से करंट पास होते हैं, सो हम अगेन इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और एक ही पाथ पर इसको अगेन जो है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। सो जब हम इस तरह कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि करंट्स के लिए डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल हो, फिर इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर आप फर्स्ट डायग्राम देखें, उसमें एक ही पाथ अवेलेबल है, एक ही रूट है जिसके ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, सो इसको हम सीरीज कहेंगे। और अगर डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल है, जिस तरह के यहां पर हम शो कर रहे हैं 3 पाथ्स है हमारे पास, सो इसको हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, कन्वेंशन डायरेक्शन जो हम करंट की लेते हैं, वो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेंगे। करंट यूं फ्लो कर रहा है, चार्जेस यूं चार्जेस आ रहे हैं। देखिए, जब चार्जेस इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, अब चार्जेस के लिए चॉइस है कि वो R1 से पास होते हैं, या R2 से पास होते हैं, या R3 से पास होते हैं। अब चूंकि हमने डिफरेंट पाथ्स प्रोवाइड किए हैं, सो कुछ चार्जेस जो है वो इस पाथ को फॉलो करते हैं, कुछ चार्जेस जो है वो इस पाथ को फॉलो करते हैं, कुछ चार्जेस इस पाथ को फॉलो करते हैं। यानी 3 डिफरेंट पाथ्स हैं जिनके ऊपर ये चार्जेस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां से लेट्स सपोज 10 चार्जेस जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रिक चार्जेस, सो वो यहां पर डिवाइड हो जाते हैं। सपोज इसके ऊपर, इस पाथ पर 2 चार्जेस आते हैं, इस पाथ के ऊपर 3 चार्जेस आते हैं, इसके ऊपर 5 चार्जेस आते हैं। यानी जो टोटल चार्जेस बैटरी से, इस कंडक्टर से निकलते हैं यहां पर, वो इस पॉइंट के ऊपर जहां पर 3 डिफरेंट पाथ्स हैं वहां पर डिवाइड हो जाते हैं। और डिपेंड करता है रेजिस्टर पर। जिस पाथ में ग्रेटर रेजिस्टर होगा, यानी अपोजिशन ज्यादा होगा, वहां पर कम चार्जेस पास होंगे, क्योंकि वहां पर ऑब्स्टेकल ज्यादा है, वहां पर ज्यादा डिफिकल्टी है उसके लिए कि वो पास हो जाए। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, वहां से ज्यादा चार्जेस पास होंगे। यानी हम यूं कह सकते हैं कि लेट्स सपोज ये एक रोड है, इसके ऊपर मुख्तलिफ कार्स जो है वो जा रहे हैं, कार्स, मैनी नंबर ऑफ कार्स वो जा रही है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर ले, जहाँ पर टैक्स लेते हैं मोटरवेज या बाकी जो जगह है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोल प्लाजा है। अब इसके ऊपर अगर हम फॉर एग्जांपल इसके लिए 3 पाथ्स बनाएं कार्स के लिए, यानी कुछ कार्स एक पाथ पर चले जाए, कुछ दूसरे पर, कुछ तीसरे पर, हमने 3 डिफरेंट पाथ्स प्रोवाइड किए। एक पाथ ये है सपोज, एक ये है, और एक ये है। अगर मैं पाथ्स को इंक्रीज कर लूं, यानी फॉर एग्जांपल एक चौथा पाथ बनाऊं इसके लिए, तो देखें कार्स जो है वो फिर और भी इजीली मूव कर सकेंगे। अगर 10 कार्स यहां से आ रहे हैं, 3 पाथ्स पर डिवाइड हो जाएंगे, सो 3 3 4 2 3 5 एटसेट्रा इस तरह बनेंगे। और अगर मैं 10 पाथ्स बनाऊं, इस तरह 10 पाथ्स उनके लिए प्रोवाइड कर लूं, तो फिर हर एक पाथ से एक एक कार निकल जाएगा, और इजीली जो उनका टाइम जो है वो कम लगेगा, यानी इजीली वो मूव कर सकेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह है कि जितने आप ज्यादा पाथ्स बनाएंगे करंट्स के लिए, ज्यादा
जो पाथ से वो चार्जेस के लिए प्रोवाइड करेंगे, सो उतनी इजीली जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे। सो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया पैरेलल सर्किट। अब चूंकि इससे पहले हमने पढ़ा कि जब बैटरी का वोल्टेज आप देखते हैं कि लेट्स सपोज इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो 12 वोल्ट्स है। यानी एक का पोटेंशियल है सपोज V पॉजिटिव, इसकी कोई वैल्यू है, और एक है V नेगेटिव, उसकी अपनी जो पोटेंशियल है उसकी अपनी वैल्यू है। सो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा? 12 वोल्ट्स का डिफरेंस होगा। यानी अगर एक फॉर एग्जांपल 20 है तो दूसरा 8 होगा, सपोज एक है 10 तो दूसरा -2 होगा, यानी दोनों में डिफरेंस होगा 12 वोल्ट्स का। ये बैटरी का वोल्टेज हमें शो करता है। और अगर यहां से चार्जेस फ्लो करते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा, अगर यहां से एक चार्ज फ्लो कर रहा है, यूं स्टार्ट होता है, उसका जो वोल्टेज है जब वो यहां से पास होगा, यूं यहां से किसी रेजिस्टर से पास होगा, फिर वापस यहां पर आएगा इस नेगेटिव टर्मिनल तक, सो उसके पोटेंशियल में जितना फर्क आएगा वो होगा 12 वोल्ट्स। यानी जितने भी चार्जेस जाएंगे एक्चुअली वो इस सेम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जा रहे होते हैं। यानी हर एक चार्ज को यही बैटरी पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसीलिए हर चार्ज के पोटेंशियल में कितना फर्क आएगा? 12 वोल्ट्स। यानी अगर कोई चार्ज है फॉर एग्जांपल वो रेजिस्टर 1 से पास होता है, यहां पर आता है, सो उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा 12 वोल्ट्स। अगर दूसरा है वो रेजिस्टर 2 से पास होता है, वो यहां पर आता है, सो उसका भी होगा 12 वोल्ट्स। यानी हर एक चार्ज को यही बैटरी प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसीलिए जो हर एक चार्ज का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो उसमें लॉस आएगा, वो इक्वल होगा, क्योंकि वो एक ही पॉजिटिव टर्मिनल से एक ही नेगेटिव टर्मिनल तक आते हैं। सारे चार्जेस इस पॉजिटिव से चले जाते हैं और इस नेगेटिव पर आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हर एक के लिए पोटेंशियल का फर्क इक्वल है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सारे चार्जेस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? वो सेम होगा, सिर्फ करंट जो है वो डिफरेंट होगा। करंट क्यों डिफरेंट होगा? जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि अगर रेजिस्टर फॉर एग्जांपल ये R3 वाला रेजिस्टर स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा पोजीशन शो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इससे ज्यादा करंट पास होगी। अगर R2 ग्रेटर है तो वहां पर पोजीशन ज्यादा होगा, करंट उससे कम पास होगी। अगर R1 उससे भी ज्यादा है तो वहां पर पोजीशन और भी ज्यादा होगा, करंट और भी कम होगी। यानी करंट उससे ज्यादा पास होगी जहां पर रेजिस्टेंस कम हो, जहां पर पोजीशन कम हो, और करंट उससे कम पास होगी जहां पर पोजीशन ज्यादा हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टर्स डिफरेंट है, सो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ करंट्स जो है वो पास होंगे, लेकिन जो टोटल करंट है वो हमेशा इक्वल होगा। यानी इस पॉइंट के ऊपर जो करंट एंटर होगा इन तीनों में, अब वही तीन करंट्स यहां पर आकर दोबारा मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। सो इस पॉइंट के ऊपर करंट और इस पॉइंट के ऊपर करंट ये दोनों सेम होंगे, लेकिन सिर्फ ये जो तीन रूट्स हैं इनके ऊपर करंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट में करंट अगर पास हो रहा है I1 सपोज, दूसरे में करंट पास हो रहा है I2, और तीसरे में करंट पास हो रहा है I3। सो टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट वही होगा जो यहाँ बैटरी से निकलता है और फिर बैटरी के इस टर्मिनल तक आता है। यानी I equivalent is equal to I1 plus I2 plus I3। ये हमारे पास, यानी अगर तीनों पाथ्स के करंट्स को हम ऐड कर ले तो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट इक्विवेलेंट करंट। अब देखिए ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। सो I किसके इक्वल आ जाएगा? V डिवाइडेड बाय R। सो अगर हम इनमें वैल्यूज पुट कर ले तो ये बन जाएगा V डिवाइडेड बाय R। इसी तरह I1 में क्या होगा? V1, लेकिन V जो है वो सब में इक्वल है, सो हम V ही लिख लेंगे, V बाय R1 होगा। इसी तरह इसमें होगा V बाय R2, और तीसरे में होगा V बाय R3। अब V सब में कॉमन है, सो V को आप कॉमन ले लें, सो यह जाएगा 1 ओवर R1, 1 ओवर R2 रह जाएगा, और ये रह जाएगा 1 ओवर R3। अब V सब में कॉमन है यानी V इक्वल है, इसका मतलब ये है, सो ये आप कैंसल आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस का जो हमारे पास इक्वेशन है वो रह जाएगा 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये हमारे पास आ गया टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।